पाकिस्तान ने अगर अटैक किया होता तो पाकिस्तान को निपटाया है। हम तो कहेंगे कि वो लोग एक नंबर के मऊगा आदमी है। जो हमारे जवान जो मारे गए, एक पीछे से वार करके मारा गया चीज़ है। अगर आप जो मुझसे उगलवाना चाहते हैं, ये किसी भी जाति के हो सकते हैं, उसका किसी पार्टिकुलर जाति और धर्म से मतलब नहीं होता है, वो असामाजिक तत्वों में। इसमें जो हलवा हुई थी पुलवामा में, जिसमें 40 जवान हमारे से। आपका नाम क्या होगा? जी अनिल कुमार, मैं हसनपुर समस्तीपुर से आया हूँ। समस्तीपुर से यहाँ आप क्या करने? जी कर्तव्य निस्वार्थ सेवा संस्थान की ओर से आज देश में जो फरवरी 2019 में जो हलवा हुई थी पुलवामा में, जिसमें 40 जवान हमारे शहीद हुए थे, इससे पहले अप्रैल 2010 में भी छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सली हमला हुआ था, जिसमें हमारे देश के 76 जवान शहीद हुए थे। उनको भी साथ ही हमारे टीम की ओर से श्रद्धांजलि है 76 जवानों को। जो पुलवामा में हमले हुई थी 2019 में, जो आज भी रहस्य का विषय बना हुआ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से अनुरोध करता हूं, जो आज भी रहस्य का विषय बना हुआ है, इसके बारे में सख्त से सख्त जांच हो और इसमें कौन दोषी था, इसके ऊपर पूरा कार्रवाई हो और इसका पूरा बायोडाटा, नाम और एड्रेस के साथ प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रखा जाए, ताकि लोगों को पता चले, भारत के 140 करोड़ देशवासियों को पता चले कि जो भारत में रहकर भारत के खिलाफ, सुख चैन और अमन के खिलाफ, आतंकवादी जो सोच के गतिविधि के लोग हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। सबसे पहले आपके चैनल से आपके जो भी दर्शक देख रहे हैं उनको धन्यवाद। और आज 14 फरवरी है, देखा जाए तो पूरे भारतवर्ष के लिए और जहाँ भी भारतीय रह रहे हैं उनके लिए ब्लैक डे है। आज भले लोग इसको वैलेंटाइन डे के रूप में मना रहे हैं, वो पश्चिमी सभ्यता है, वो हमारी सभ्यता नहीं है। हम भारत के रहने वाले हैं और भारत की सभ्यता साहित्यिक सभ्यता है और साहित्यों में हम लोग भूखों को खिलाते हैं, ना कि ये पश्चिमी सभ्यता को मनाते हैं। और जहाँ तक हमारे शहीदों की बात है, आज बहुत बड़ी क्षति आज ही के दिन हमारे देश में हुई थी। जो पुलवामा हमला था उस पर क्या कहना चाहिए? पुलवामा हमला में किसकी कुताही थी? देखिए, इसमें पहली चीज़ है तो थी कि कहीं ना कहीं कोई सिस्टम में चूक हुई थी। सिस्टम में चूक होने के कारण ही देश के अंदर उतना बड़ा RDX है, 300-350 kg आया। और उसके अलावा जो सैनिक का जो बटालियन निकला था, कहीं ना कहीं उसके जो पद्धति होती है, जो प्रोसेस होता है, एक बटालियन निकलती है, उसमें कहीं ना कहीं कोई चूक हुआ। तब तो बीच में उनके जो काफिला था, काफिले के बीच में गाड़ी आती है। इन तमाम चीज़ों पर ध्यान देने वाली चीज़ है और ये तो जांच का विषय है। सरकार इसके पीछे जांच कर रही है। अब जो भी सामने आएगा वो पूरे देश के सामने। देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान के आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं। देखिए, अब इनकी संख्या कम हो गई है। कुछ ऐसे पहले देश में लोग थे जो खाते तो भारत के थे, लेकिन गुण गाते थे पाकिस्तान के। वो उनकी मानसिकता, उन मानसिकताओं को आप नहीं बदल सकते हैं। कौन है जैसे कि कोई ऐसा? देखिए, ये चीज़ है, अगर आप जो मुझसे उगलवाना चाहते हैं, ये किसी जाति पक्ष की और किसी धर्म के पक्ष की नहीं है। किसी भी धर्म और किसी भी जाति का गद्दार हो सकता है। और ऐसे कुछ चुनिंदे लोग हैं जो देश विरोधी चीज़ों को लेकर चलते हैं। वो किसी भी धर्म और किसी भी जाति के हो सकते हैं, उसका किसी पार्टिकुलर जाति और धर्म से मतलब नहीं होता है, वो असामाजिक तत्वों में आएंगे। जो आज 14 तारीख को वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? हम युवा हैं, लेकिन हम इसके पक्ष में नहीं हैं। हम भारतीय सभ्यता को मानते हैं, भारतीय संस्कृति में हम पले बढ़े हैं, इसलिए हमारी संस्कृति ये चीज़ कभी नहीं गवाह देती है, कभी नहीं हमको सिखाती है कि किसी के इज्जत और मान सम्मान के साथ खेलना। हमारा कल्चर जो है हमें सिखाता है लोगों की सहायता करना, लोगों की सेवा करना, और वही सेवा करने हम लोग गांधी मैदान में आए हैं। हज़ारों की संख्या में यहाँ लोगों को रोटी खिलाएंगे और पिछले 6 साल से खिला रहे हैं हम लोग, और आज भी। जो शहीद हुए थे जवान, इनमें गलती किसकी थी? गलती तो हमारे जो जितने भी शहीद हमारे जवान जो हुए, या हमारे जवान जो तैनात थे बॉर्डर पे, तो कहीं ना कहीं हमारे दुश्मन जो पड़ोसी हैं उनकी सरासर गलती रही है। और हमारे जवान जो मारे गए, एक पीछे से वार करके मारा गया। तो कोई भी ऐसा हमारे विरोधी या हमारे देश के जितने भी वो इस तरह के जो हैं लोग, हमें उनको हिम्मत नहीं है कि हमारे वो सीने पे। आपको लगता है कि इसमें सरकार से कुछ चूक हुई थी? अब इस पे विशेष हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। आपको लगता है कि देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान को मदद करते हैं ये सब चीज़ों? नहीं, देखिए, ऐसा कुछ है नहीं, हमको ऐसा नहीं लगता है, चूँकि हर समुदाय में वैसे लोग होते हैं, हर देश में वैसे लोग कुछ होते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारे देश ऐसा कुछ नहीं लगता है। हमारे अपना व्यक्तिगत जो राय है, जो घटना घटा या हमारे जो जवान हमारे शहीद हुए, वो कहीं ना कहीं हमारे दुश्मन जो है पीछे से वार करके, या उनको जैसे कहें एक धोखे से, नहीं तो हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं लगता है कि सरकार का कमी रही होगी। देश विरोधी कुछ
आपराधिक प्रवृत्ति होते हैं, हर जगह होते हैं। तो कहीं ना कहीं उस समय के हिसाब से अभी इस पे जांच भी चल रहा था, जांच का विषय है, वो जांच चल रहा था कि कहाँ सुरक्षा में चूक हुई। आखिर हर बार इस तरह का कुछ कुछ घटनाएं जो हमारे जो हो रहे हैं और हमारे जो वीर जवान हैं वो शहीद हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि कहीं ना कहीं चूक हुई थी, सिस्टम में कहीं कहीं चूक हुई थी और हम इसके पक्ष में हैं कि चूक हुई आप थी। सरकार को दोषी मानते हैं इस चीज़ के लिए? सरकार अब दोषी है ये तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये जांच का विषय है। लेकिन कहीं ना कहीं चूक तो हुई जिसके कारण ये घटना हुआ, दुर्घटना हुआ, जो भी हम लोग कह सकते हैं। तो आज उसी के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। कर्तव्य निस्वार्थ सेवा संस्थान के माध्यम से हम लोग यहाँ पाटलिपुत्र की धरती पर आए हैं और उन्हीं के माध्यम से हम लोग यहाँ पर अपने शहादत साथियों को जो है, वीर जवानों को जो है श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं और उनके प्रति हम 14 तारीख को वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? वैलेंटाइन डे तो अंग्रेज़ों का है ना सर। हम 14 तारीख को ब्लैक डे नहीं मनाकर वो वैलेंटाइन डे मना रहे हैं। हाँ, तो हम लोग उसको नहीं मना के हम लोग रोटी डे मना रहे हैं। एक तो कि पुलवामा में जो घटना हुआ उसके लिए हम लोगों को जवानों के प्रति श्रद्धांजलि है और आगे इस तरह का नहीं हो। हम लोग अपील करते हैं कि भारत सरकार इस चीज़ पे अच्छे से वर्क करे, सुरक्षा और अपना बाकी का तकनीकी को बढ़ाते हुए आगे का घटना ऐसा नहीं हो। उस दिन तो आतंकवादियों ने घटना किया, भारत ने प्रतिकार के रूप में उस पर जाकर अटैक करके बहुत सारे आतंकवादियों को मार दिया। ये कोई देश का नहीं था। पाकिस्तान ने अगर अटैक किया होता तो पाकिस्तान को निपटाया जाता, लेकिन आतंकवादियों ने किया था, इसलिए आतंकवादियों को निपटाया गया है। अच्छा, आपको लगता है कि सरकार की इसमें चूक थी? इसमें सरकार की क्या चूक हो सकती है? कोई भी रक्षा में 350 किलो RDX आ गया देश के अंदर, कैसे हो सकता है? कहीं ना कहीं चूक हुई तभी तो आया है। अंदर के लोग भी तो इसमें शामिल थे। अच्छा, आपको लगता है कि देश में कुछ ऐसे उग्रवादी लोग हैं जो बाहर पाकिस्तान के आतंकवादी को सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, सपोर्ट कर रहे हैं तभी तो ऐसा हुआ। आगे उसी को तो देखना है। उन लोग के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? भारत देश पे हमला करना ये उन लोगों की अच्छी बात नहीं है। यहाँ तो कुछ लोगों का जान गया, जो हमारे देश के कीमती जवान थे, उन लोगों का कितना गया वो लोग अपना सोचें। तो इतना लोग का भीड़ नहीं लगता, अभी तक एक नेता भी नहीं आया। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं इस सब युवाओं को, वही एकत्रित करके लाए। वही नहीं आता तो कोई यहाँ झूठ नहीं बता, इंस्टा पर करके वैसे सबको बुलाए हैं। 14 फरवरी जो वैलेंटाइन डे मना रहे हैं उन पर आप क्या कहेंगे? और वो लोग देशभक्त नहीं है भाई। अब देश की बात हो रहा है, आप लोग नौजवान होकर इधर उधर जाके पार्क में, वो बहुत ही गलत और शर्मनाक काम है। यहाँ के देश को, अपना युवाओं को, बिहार को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बिहार को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हम लोग भारत के भविष्य है। तो हम लोग को ये सब चीज़ समझना चाहिए। यही सब कहना चाहेंगे कि हम लोग को ये सब अच्छा चीज़ करना चाहिए, उस सब पर ध्यान नहीं देना चाहिए। भैया जी, जो 14 तारीख को वैलेंटाइन डे मना रहे हैं उस पर तो कहेंगे कि वो लोग एक नंबर के मऊगा आदमी है, जो आज यहाँ नहीं पहुँच के वहाँ पार्क में है तो कैफ़े में है। आज उन लोग को यहाँ उपस्थित रहना चाहिए थे। जो जवान दिन भर सरहद पे जाके जो हम लोग के सुरक्षा का काम कर रहे हैं, उनको छोड़ के हम लोग वैलेंटाइन डे तक कौन कौन डे मना रहे हैं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है हम लोग के लिए।